नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नई वीडियो में। यह वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वर्तमान की कुछ खबरें आप सभी के बीच में, जो कि समान कार्य व समान वेतन को लेकर है। हाल ही के अंदर का एक बयान है, उस बयान को भी आप सभी के मध्य लाइव सुनाएंगे। सभी साथी वीडियो को पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। के पहले जब वो ऑर्डर हम लोगों ने दिया था 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के शुभ अवसर पर अपने माननीय जगदम्बिका पाल जी को, हमारे यहाँ के सांसद हैं, बहुत माने जाने सांसद है, वो एक दिन के लिए मुख्यमंत्री भी हो गए थे, लेकिन उनको मान्यता नहीं हुआ, शपथ ग्रहण उनका नहीं हो पाया था। लेकिन वो भूतपूर्व मुख्यमंत्री आज भी कुछ लोग उनके जो चहेतु हैं वो लिखते भी हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि आज जगदम्बिका पाल जी के द्वारा दिया गया वो भी आदेश हुआ सभी ग्राम प्रहरी के लिए कि हर थाने में इन लोगों को एक एक कमरा, इतने कमरे बने हुए हैं ग्राम प्रहरी 100 चौकीदार हर थाने में कम से कम है, उससे कम कहीं नहीं है। लेकिन इनको रहने के लिए रात में एक भी कमरा इनके लिए नहीं है। मैं कई बार अपने यहाँ अपने जनपद में भी हम पुलिस अधीक्षक महोदय से भी और जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन भी दे चुका हूं, और मुख्यमंत्री जी का आदेश भी हमारे पास है। मैं कल आपके पास भेज दूंगा, आप भी उसे देख लीजिएगा। उनका आदेश है कि इन लोगों को इस ठंडक में रहने के लिए एक एक कमरा इनको आरक्षित कर दिया जाए। केवल कागज पे लिख करके फोटो चपदा करके यह दिखा दिया गया, फोटो खींच करके कि हाँ ग्राम प्रहरी कक्ष बन गया, बस। और उसके बाद बकिया दूसरे दिन उस कागज को फाड़ करके और उसके बाद उसी कक्ष में फिर अपना सामान रखना शुरू कर दिया। तो ये हमारे यहाँ कर्मचारियों की हम लोगों के प्रति रवैया है। और सरकार सरकार जब तक हम लोगों को अपने पास बुला करके वार्ता नहीं करेगी, कोई भी संगठन हो कोई भी सरकार हो, जब तक ये लोग ये समझ चुके हैं कि ये हमारी बपौती हो गई है, आज हम जहां चाहेंगे, जिस जगह चाहेंगे, जैसा चाहेंगे वैसा चुनाव करा के हम जीत सकते हैं, तो ये जीत जनता है। जनता किसी को सर पे भी चढ़ाती है और सर पे से नीचे भी उतारती है। तो अब लोग चेत भी चुके हैं, और अगर इनको इस प्रकार का घमंड है या शान है या शौकत है कि हमारे जितने भी सब किसान हैं या जो भी हैं सब लोग हैं, सब लोग जनता है, उत्तर प्रदेश की जनता इनको जिता करके दिल्ली की सरकार पर बैठा देगी। अभी प्रधानमंत्री जी का एक वक्तव्य मैं आज पेपर में पढ़ रहा था, प्रधानमंत्री जी ने चैलेंज करके कहा है कि अभी मैं 5 साल और झंडा फहराऊंगा। इसी दम पे झंडा फहराएंगे कि आज जितने भी कर्मचारी हैं सभी कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन, उन्होंने कहा था कि न्यूनतम वेतन इन लोगों का 18,500 है, 18,500 इन लोगों को मिलना चाहिए। ये अगर अपने सरकारी विभाग में नहीं दिला सकते तो प्राइवेट विभाग में क्या दिलाएंगे? प्राइवेट विभाग के फैक्ट्री हैं और सब कई लोग हैं, इन्होंने नियम लगाया था कि हर विभाग में लागू किया जाएगा, लेकिन आज तक इनके विभाग में नहीं हो पाया कि 18,500 वेतन जो न्यूनतम वेतन देते हैं सभी कर्मचारियों को मिले, तो अन्य विभाग में देने की क्या। मेरा यही गुजारिश है आपसे कि जो भी मैं सीधा तो हम लोगों की बात को किया जाए। सुशील जी, वेतन हो या फिर लाभ या काम की बात हो, शिक्षा मित्र अनुदेशक के शेयर में सारे काम आते हैं। वो चाहे निपुण भारत हो, चाहे रानी लक्ष्मीबाई योजना हो, चाहे जनगणना हो, चाहे मतगणना हो, चाहे पशु गणना हो, प्रदेश का कोई भी काम हो, बिना अनुदेशक और शिक्षा मित्र के अंतिम पायदान पर नहीं पहुंचता। लेकिन जब उसके पेट के लिए वेतन की बात आती है तो फिर पता नहीं लगता बजट नहीं है, पता नहीं लगता कि धन नहीं है। क्यों आखिर उसे हर मोड़ पर अपनी परीक्षा देनी पड़ती है? आखिर उसने कौन सा गुनाह किया है जो उसे हर परीक्षा में पास होना पड़ेगा? सुशील कुमार जी से हमारा संपर्क कट गया है। तब तक हम एक छोटा सा कमेंट विक्रम सिंह से लेंगे, फिर हम डॉक्टर त्रिपाठी जी के पास आएंगे। सुशील से संपर्क जुड़ जाएगा। तो विक्रम सिंह, यही सवाल आपसे है कि अनुदेशक और शिक्षा मित्र से काम सब लिया जाता है लेकिन वेतन उसको टाइम पे नहीं मिलता, ये काफी समय से ये बात है।
जी सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और इस बात को तो मैं हर बार आपके डिबेट के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार को चैलेंज भी करते हैं कि आप देखिए कौन ऐसा काम है जो अनुदेशक नहीं करता। चाहे बीएलओ की ड्यूटी हो, कोई ड्यूटी हो, अनुदेशक को लगा दो। बीएलओ की ड्यूटी जनगणना, मतगणना, बाल गणना, परिवार सर्वेक्षण। अभी देखिए कल मेरी ड्यूटी लगी है ये जो दिव्यांग बच्चों का, हालांकि काफी पुनीत काम है, इसीलिए मैंने सोचा इसका मैं चला जाऊं। पुनीत काम के चक्कर में मैं जा रहा हूं। दिव्यांग बच्चों को जो भी उनके ट्राईसाइकिल है या जो भी कोई माने जिस प्रकार के सामान है वो सबका वितरण होना है। तो कल उसका रजिस्ट्रेशन होना है और 3 तारीख को वितरण होना है। तो मतलब कोई ऐसा काम नहीं है बेसिक शिक्षा विभाग में जो उत्तर प्रदेश का अनुदेशक नहीं करता है। लेकिन जब देने की बात आती है, जिसका पेट भरा हुआ है, जो 90,000 1 लाख पा रहा है, हालांकि वो 5 लाख पाए उससे मुझे समस्या नहीं है, लेकिन जो 1 लाख पा रहा, 90,000 पा रहा, उसको 1 तारीख को आप वेतन दे दोगे। 1 तारीख को गोरखपुर में सहायक अध्यापकों के खाते में वेतन आ जाता है। आज 17 तारीख हो गया, जुलाई का महीना बीत गया, जून में भी 15 दिन का मिला था। अब आप बताइए मई में जो मिला था 9,000, उसके बाद मई का वेतन जून में मिला 9,000, उसके बाद जून में 9,000 के बाद जुलाई में नहीं मिला, जुलाई में मिला भी तो कितना 4500। अब बताइए जुलाई का महीना कैसे उसका बीता होगा, और आज 17 तारीख अगस्त हो गया, कैसे बीता होगा। तो अनुदेशकों को देने के लिए बहुत सारे नियम कानून है। इनका 1 रुपया, और आज मैं नहीं कह रहा, तो इनके मंत्री जी कह रहे थे, एक डिबेट था किसी चैनल पे, उसमें सतीश द्विवेदी जी कह रहे थे कि 1 रुपया यदि अनुदेशकों का बढ़ गया तो उत्तर प्रदेश सरकार को राजस्व की क्षति हो जाएगी। ये मंत्री जी का बयान है, ये हमारा बयान नहीं है। तो जब इस प्रकार की मानसिकता के मंत्री लोग बैठेंगे, मुख्यमंत्री जी कहते हैं 3 दिन से ज्यादा फाइल टेबल पे नहीं रहनी चाहिए। अरे जब आपको मालूम था ना कि अनुदेशकों को जुलाई का मानदेय मिलना है, तो फाइल आपने भारत सरकार के पास कब भेजी? और भारत सरकार पैसा नहीं दी है तो क्या उत्तर प्रदेश सरकार के पास इतनी पैसे नहीं है कि वो अनुदेशकों का पेमेंट करे? वो भारत सरकार के भरोसे रहेगी कि भारत सरकार का, अभी आप ये जो बच्चों के खाते में 1200 रुपया ये कैसे दे दिए, ये कहां से आया? भारत सरकार अलग अलग मद में तो पैसा भेजती नहीं है, भारत सरकार तो एक साथ पैसा भेजती है। तो ये 1200 रुपया इनके खाते में क्यों दे दिए? इनका पैसा कहां से आ गया? क्यों? क्योंकि यहां तो आपको एक मुश्त वोट मिल रहा है। गार्जियन के खाते में 1200 रुपया भेज के आपको वोट की चिंता है। उनके जूता मोजा का अच्छी बात है, मिलनी चाहिए, मुझे उससे दिक्कत नहीं है। लेकिन जो नौनिहालों का भविष्य बना रहा है, वो आज 17 तारीख तक उसके पास पैसे नहीं है। अब आप बताइए 4500 रुपया में वो जुलाई भी कैसे उसका बीता होगा, अगस्त कैसे बीत रहा होगा? और अनुदेशकों का तो जो मिलता है वो सारा पेट्रोल में चला जाता है। अब वो किस प्रकार से अपने परिवार का भरण पोषण करेगा? कहने को तो राम राज्य है। आप बताइए, आप लोग तो बड़े पढ़े लिखे हैं और आप लोग तो बहुत सारे जमाने देखे होंगे। राम राज्य में भी यही व्यवस्था थी क्या कि अनुदेशक को 17 दिन तक मानदेय न दो? और कब आएगा इसकी भी कोई जिम्मेदारी नहीं है। कुछ दिन पहले मैंने फोन किया था तो मुझे बताया गया 20 तारीख तक आ जाएगा। आज 17 हो गया, 3 दिन और बचे हैं। और जैसा आज शिक्षा मित्र गए हैं, हमें तो नहीं लग रहा 20 तक आ पाएगा। तो क्या सरकार करना, अरे यदि हम बोझ है आप पे तो हमको निकाल बाहर करो ना, निकाल दो। आए मुख्यमंत्री जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करे कि उत्तर प्रदेश के अनुदेशक को बाहर करो, शिक्षा मित्रों को बाहर करो, लेकिन आप न बाहर करोगे और न उसको भरपेट भोजन दोगे। तो इस प्रकार का दुस्साहसिक कार्य इस सरकार में हो रहा है। और अभी मोदी जी भाषण देंगे, अभी मैं सुन रहा था।